प्रेज़ द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को एक बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक मसीह वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आज के समय में लोग मसीह को छोड़कर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उलझे हुए पड़े हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बात न करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और आप लोगों को यदि ये बातें बिल्कुल सही लगती है कि हाँ, ये एकदम करेक्ट बातें बताई जा रही हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे जो लोग अभी भी अंधकार में उलझे हुए पड़े हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा जेनेसिस 4 अध्याय की, जिसमें लिखा हुआ है 2 भाइयों का जिक्र। मेरे पिछले वीडियो में आप लोग जरूर देख चुके होंगे कि उन 2 भाइयों का जिक्र क्या हुआ उनके साथ। तो दोस्तों, मेरा इस वचन को लेकर आप लोगों को बताने का जो सबसे बड़ा आज का उद्देश्य यह है कि लोग इस वचन को लेकर जब आप लोगों से बहस करें, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने सिर्फ एक ही दुनिया बनाई थी? अगर बनाई थी तो दूसरे देश में जाकर कैन ने कैसे शादी कर ली, तो स्त्री को उनकी। तो दोस्तों, ये बहुत सी बातें हैं बाइबल के अंदर जो हमें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ऐसी बातों से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप लोग जब मसीह में आए थे, किसी पास्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, फलां व्यक्ति वहाँ पे सत्संग लगाता है और वहाँ पे जाने से रोगों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो जाता है। तो दोस्तों, यही चीज आप लोगों ने सुनी होगी, तभी आप लोग इस सत्संग तक गए होंगे। लेकिन कुछ समय सत्संग में चलने के बाद आप लोगों का विवेक जागृत हुआ और आप लोगों के हाथ में क्या आया? नया नियम। और आप लोगों ने नया नियम पढ़ के यीशु मसीह को जानना स्टार्ट किया। और एक दिन आप लोगों ने देखा कि अरे, वो लोग तो बड़ी बड़ी बाइबल लेके बैठे हैं, वहाँ की ये कोई अलग पुस्तक है, तो क्यों ना ऐसी ही पुस्तक हमारे पास भी। तो बाइबल आप लोगों ने खरीदी और जब पढ़ा तो आप लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट आप लोगों को वंशावलियों के बारे में बताता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बात याद दिला रहा हूँ कि जब आप नए नए विश्वासी थे तो आपने विश्वास केवल यीशु मसीह पे किया था, और यीशु मसीह का वचन आप लोगों ने इंजील को पढ़ना स्टार्ट किया था, ना कि पुराने नियम को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप लोग विश्वासी हो, विश्वास करने वाले लोग हो। मैं आप लोगों को एक वचन बताता हूँ, तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस और पहला ही अध्याय, उसके अंदर पौलुस ने तीमुथियुस को जो लेटर लिखा उसमें कुछ इस प्रकार से कहा है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तू जो है इन वंशावलियों पे ध्यान न दे, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा बैर उत्पन्न करती हैं। क्यों करती हैं ऐसा? देखो, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस इस बात को क्लियर करते हैं कि यदि हम पीछे वंशावलियों के बीच में जाके उलझे रहेंगे तो हमें कभी भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे उलझे हुए हैं। हमारा विवेक जो है दूसरी तरफ चला गया है। लेकिन जिस परमेश्वर को देख के हम उस पर विश्वास करके यीशु मसीह में आए थे, क्या हम अब उसको जानते हैं? अगर हम बाइबल के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं? नहीं, आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आप बाइबल के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वहां पे ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब यीशु मसीह के पास आए, इस सत्संग में आए, तो आप लोग क्या देख के आए? यीशु मसीह को देख के आए? ना, आप यीशु मसीह को देख के आए, क्योंकि आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। आप लोगों ने पता क्या देखा? चमत्कार, कि हाँ भाई, लोग ठीक हो रहे हैं, और लोग ठीक होने के बाद यहाँ से इस सत्संग में आना स्टार्ट हो गए और लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ अपनी इस जगह में हमारे सत्संग लगते हैं, हम वहाँ पे गए और हम ठीक हो गए। तो दोस्तों, यही चीज़ तो देखी थी आपने, यीशु मसीह को देखा था। काश उस वक्त यीशु मसीह को देखा होता आपने, चमत्कारों को ना देखा। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है ना। भला एक ठीक ठाक व्यक्ति डॉक्टर के पास क्यों जाएगा?
अक्सर ये उदाहरण आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि एक ठीक ठाक व्यक्ति डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा, तो उसे यीशु मसीह के पास आने की क्या जरूरत होगी। यही है ना मेन पॉइंट। आप किसी चीज को तो कहेंगे ना कि हम तो चमत्कारों को देख के ही आए, लेकिन उसके आने के बाद आप लोगों का विवेक जागृत हुआ और आप लोगों ने बाइबल पढ़ी तो आप क्वेश्चन करने लग गए, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि नहीं भाई, तुम अपनी जो है अकालन मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हो, ऐसा करके अपने सर पर पाप लिए जा रहे हो। तो दोस्तों, तीमुथियुस की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसको पढ़ने से आप लोगों को सीधी राइट, एकदम रॉन्ग वे नहीं मिलेगा, वहां से आप लोगों को एकदम राइट वे मिलेगा कि किस दिशा से आपको मसीह यीशु के पीछे चलना और किस तरीके से चलना है। देखिए, इस वचन में जो है वो क्लियर बोल देते हैं यहाँ पे प्रेरित पौलुस की, जो तुम पीछे की बातों पर ध्यान लगाओगे तो तुम कभी आगे को बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये वंशावलियां जो है और जो पीछे के वचन है वो तुम लोगों को सिर्फ अंधकार में धकेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गलत बात, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि बाइबल के अंदर जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो वचन दिए हैं वो आप लोगों को धकेल रहे हैं, नहीं, वंशावलियां आप लोगों को धकेल रही है। कौन मार रहा है? आप लोग एक बात नोटिस करो, कौन मार रहा है? वचन मार रहा है, व्यवस्था मार रही है। जी हाँ, अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो व्यवस्था में आज भी बंधे पड़े हैं। यीशु मसीह ने सभी को आजाद किया, स्वतंत्र किया, और कुछ लोग अभी भी व्यवस्था की गुलामी कर रहे हैं। बाइबल के अंदर जो मैं प्रेरित पौलुस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये पहले मसीह लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते थे। जब ये मारते थे इन्हें मजा आता था, क्यों? क्योंकि इनकी गलती नहीं थी। इनके जो गुरु थे उन्होंने इनको जो शिक्षा दी थी, जो ओल्ड टेस्टमेंट की शिक्षा, वो कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानो। ऐसा परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा दी है। दोस्तों, ये बंदा भी सही कर रहा था, लेकिन इसका विवेक जागृत नहीं, इसकी आंखें खुली भी नहीं थी। जिस दिन यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिए, ये अंधा हो गया, और परमेश्वर के दास जब 3 दिन बाद इसके पास आए तो इसकी आंखों से तो छिलके उतर के गिरे। जानते हो दोस्तों, वो छिलके क्या थे? वो छिलके व्यवस्था थी, जो आज के टाइम में लोग अपने मन में चढ़ा के रखते हैं। ये वही व्यवस्था थी जिसके छिलके उतरकर नीचे गिरे। तो मेरा आप लोगों को समझाने का अर्थ यही है कि आप लोग किसी की बातों में न आके, बल्कि मसीह का बदला पढ़ के उसके पीछे होके चलते जाओ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आप लोगों को परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार, जब आप जिस दिन से आप यीशु मसीह को जानने लग जाते हो, उस दिन से यीशु मसीह ने वो वादा जो हम लोगों के साथ किया है, जो उसको विश्वास करते हैं, उनको 2 स्वर्गदूत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने स्वर्गदूत को प्रकट करना चाहते हो या फिर उसे अच्छी पावर्स में लाके सही तरीके से यूज करना चाहते हो। क्योंकि देखो, एक क्षण आपके मन में आएगा कि हाँ, हम बुराई करें, लेकिन दूसरी पल ईश्वर का वो आत्मा आप लोगों को ये भी बताएगा कि ये गलत है, तुम इसे मत करो। लेकिन तुम इसे फिर भी करते हो, तो तुम्हारे इस कार्य को करने से तुम्हारा जो पवित्र आत्मा है वो गंदा होता है। पवित्र आत्मा गंदा होगा तो जानते हो वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी निंदा सह लूंगा लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा कभी नहीं सहूंगा। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये काम हो गया तो उसे मत करो। आपको पता है कि यीशु मसीह ने ये कार्य करने से मना किया है, वचन में ये लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे लिए कार्य वाक्य है, और उसको तुम कर रहे हो, तो तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को निराश कर रहे हो, खुद पर दोष लगा रहे हो। खुद के लिए आप लोग सिर्फ अपने ऊपर पाप ही पाप इकट्ठा किए जा रहे हो। तो दोस्तों, इन सब से बचने के लिए आप नए नियम को पढ़िए, और नए नियम को पढ़ने के साथ साथ वचनों को मनन कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और जानिए कि इनका असल मतलब क्या है। बाइबल का परमेश्वर आप लोगों से जरूर बात करें। तो दोस्तों, मेरा आज समझाने का जो मकसद था, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप किसी वंशावलियों के चक्कर में ना पड़ के ओल्ड टेस्टमेंट की जो अधूरी बातें हैं उन पे ना पढ़कर आप यीशु मसीह के पीछे चले।
आज से और इसी समय से आप लोग अपना एक ऐसा मन बना लीजिए जिससे आप लोग यीशु मसीह का पल्ला पकड़कर उसके पीछे चल सकें, ना कि शैतान का पल्ला पकड़कर आप लोग उसके पीछे चलकर नरक के दरवाजे तक जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।